जो चसिया पहनी जाती है, मसलन कंगन पहन लिया, ये जो क्या कहते हैं फूल का तांबे पीतल का जो कड़ा पहन लेते हैं, या गले में जंजीर डाल लेते हैं, या वो फैशन के तौर पर बहुत से लड़कों को आपने देखा होगा कि कान में मुर्की पहने रहते हैं, कान में टप भी पहन लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क़िबला, कुछ आपकी बारगाह में दीनी मसाइल जो है हाजिर हैं, उनके जवाबात की उम्मीद रखता हूँ और उम्मीद है कि आप जवाबात इनायत फरमाएंगे। सवाल ये है कि बाज़ लोग फैशन के तौर पर हाथ में कड़ा, गले में ज़ंजीर, वो लोहे की भी होती है, चांदी की भी, किसी भी धात की बनी हुई, या इसके अलावा अंगूठी है, तो अंगूठियाँ भी मुख्तलिफ धातों की बनी होती हैं, तो उनका शरई हुक्म क्या है? नमाज की हालत में अगर ये चीज़ें हों या नमाज से बाहर हों, तो दोनों हालतों का हुक्म आप बयान फरमाएं। देखिए, जो धात की चीज़ें पहनी जाती हैं उसमें एक पहली अंगूठी है जो चांदी की बनी हुई हो, 4.5 माशा से कम हो और 1 नग की हो, तो इसका पहनना नमाज के अंदर भी जायज़ है और नमाज के बाहर भी जायज़ है। नग का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, इसका मतलब बगैर नग के नहीं जायज़ है। अगर चांदी की हो लेकिन जायज़ नहीं, बगैर नग की जायज़ है। नग के साथ हो और 1 नग हो तो इसका पहनना जायज़ है। और 4.5 माशा, इस आज के दौर में जो 4.5 माशा पूरा होता है वो 3 ग्राम और 75 मिलीग्राम होता है। तो अगर उससे कम करना है तो 3 ग्राम कर ले, 3.5 ग्राम कर ले, इतने मकदार की अंगूठी जायज़ है, यानी 3 ग्राम 75 मिलीग्राम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो चसिया पहनी जाती है, मसलन कंगन पहन लिया, ये जो क्या कहते हैं फूल का तांबे पीतल का जो कड़ा पहन लेते हैं, या गले में जंजीर डाल लेते हैं, या वो फैशन के तौर पर बहुत से लड़कों को आपने देखा होगा कि कान में मुर्की पहने रहते हैं, कान में टप भी पहन लेते हैं। बस बुलाका पहनना बाकी है। तो ये हमारी आवाम जो इस तरह की मतलब गलत चीज़ें डालते हैं मर्द लोग, ये सब मकरूह तहरीमी है। इन नमाज की हालत अगर इनको पहन करके नमाज पढ़ा तो नमाज मकरूह तहरीमी, इसका लौटाना वाजिब है। और अगर नमाज के बाहर अगर ये सब नमाज के बाहर भी मकरूह तहरीमी है, नमाज के अंदर भी मकरूह तहरीमी है, इसलिए कि इनको पहनने से औरतों से मुशाबहत होती है। एक तो इन धातों का इस्तेमाल मर्दों के लिए मुतलकन नाजायज़ है, तो वो नमाज के अंदर भी नाजायज़ है और बाहर भी नाजायज़ है। दूसरी बात ये कि इनको पहनने में औरतों से गुना मुशाबहत भी होती है, इसलिए इनका कानों में डालना, कड़ों में, हाथों में डालना, ये सब नाजायज़ है। घड़ी जो है आजकल जो है चैन की घड़ी अगर कोई पहनता है, क्योंकि उसमें भी लोहा होता है या तांबा या जिस धात का भी वो चैन बनी हो जिस धात की, तो उसके बारे में क्या हुक्म है अगर कोई शख्स चैन वाली घड़ी पहन करके नमाज पहनता है? देखिए, घड़ी के बारे में, जो घड़ी का चैन है, तो अगर पट्टे के साथ घड़ी पहनी जाए तो डायल लगा होगा, पट्टा होगा, ये जो मुत्तफ़क़ अलैह है, ये जायज़ है, इसमें कोई खराबी नहीं है। नमाज के बाहर भी जायज़ है, नमाज के अंदर भी जायज़ है। अब अगर चैन लगा कर पढ़ता है, चैन वाली घड़ी पहन करके नमाज पढ़ता है, तो ये हमारे अकाबिर के दरमियान मुख्तलिफ ही रहा है। बाज़ उलमा ने इसको मकरूह तहरीमी करार दिया है, बाज़ उलमा ने मकरूह तंज़ीही करार दिया है। और ज़ाब्ता ये है कि उलमा के इख्तिलाफ से बचना अहवत है। एहतियात का तकाज़ा यही है कि उलमा जिसमें मुख्तलिफ हो जाए तो उसमें उससे बचा जाए। तो पहनना कोई वाजिब तो है नहीं, अगर उसको उतार लिया जाए नमाज के वक्त तो बहुत बेहतर है, और पहना ही न जाए तो और बेहतर है। और अगर किसी ने पहन लिया, पहन कर नमाज पढ़ लिया, तो फिर उसको लौटाने का हुक्म नहीं होगा। अभी आप फरमा रहे थे जब अंगूठी वगैरह का तज़किरा आपने किया, कड़ा वगैरह का, कि वो दूसरे धात के अगर बने हुए हैं, लोहा है, तांबा पीतल वगैरह, तो चश्मे में देखता हूँ कि चश्मे का जो ये दोनों सिरा होता है या इसका जो फ्रेम होता है, तो फ्रेम भी तो लोहे पर या इस तरह के धातों पर मुश्तमिल होता है, तो उसका क्या हुक्म है? देखिए, इसका मकसद ये कि जो शीशा होता है, असल मकसूद तो शीशा होता है, लेकिन मकसूद अपने मकसूद को उस वक्त तक अदा नहीं कर सकता जब तक ये डायल न लगाया जाए। अच्छा, शीशा आंखों पर रोका नहीं जा सकता बगैर डायल के। तो मकसूद की तबीयत में डायल की भी इजाज़त दी गई है। लिहाजा अगर शीशे के साथ
یہ ڈائل وغیرہ لگے ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ لوہے کا ہو, پلاسٹک کا ہو, کسی بھی چیز کا ڈائل ہو, اچھا اچھا اس کے یعنی فریم ہو, اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی کراہت یہ نہیں. ضرورت ہاں ضرورت ہے, چلیے ماشاء اللہ, ضرورت ہے, اس کی اجازت دی گئی. جزاکم اللہ. صدق دل سے